नमस्कार दोस्तों, आज मैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन के बारे में बताना चाहूँगा कि ये क्या चीज़ है और किसके लिए है। मैं सबसे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं, जिन्होंने सन 2010 के बाद LLB कर रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश या अपने अपने प्रदेशों की बार की जो बॉडी है, जैसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद है, उसी तरीके से हर प्रदेश में अपनी अपनी बार काउंसिलें हैं। तो इन बार काउंसिलों में विभिन्न प्रदेशों की वहाँ पर अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो सन 2010 के बाद केवल 2 साल के लिए ही रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर आपको उस अपने रजिस्ट्रेशन को परमानेंट लाइसेंस के रूप में बनाना है तो आपको LLB करने के बाद और बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको AIBE का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। और AIBE का एग्ज़ाम जो होता है उत्तर प्रदेश में, उसकी फ़ीस 3500 रुपये है। और हर 6 माह में ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इलाहाबाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से कंडक्ट करवाती है। और इसमें पास होने के बाद आपको करंट ऑन प्रैक्टिस यानी COP का नंबर अलॉट हो जाएगा और आपको एक प्रमाण पत्र भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा प्राप्त होगा और एक नया पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड भी आपको COP नंबर के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा दोनों ही बॉडियों के सहयोग से आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ामिनेशन में जो भी आपने लॉ की पढ़ाई के दौरान जिन पुस्तकों का अध्ययन किया है, उन्हीं सारी पुस्तकों का सार यानी सभी पुस्तकों का समावेश एग्ज़ाम में होता है। लेकिन मुख्य तौर पर IPC, CRPC, CPC, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके साथ साथ कंपनी लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, ये एक बहुत ही मुख्य पुस्तक है जो अधिवक्ताओं के लिए, अधिवक्ताओं को अपनी पढ़ाई के दौरान भी उसका अध्ययन करना पड़ता है। इसलिए भारत का संविधान की जो पुस्तक है उसका भी अध्ययन आपको, मुख्य बिंदु जो उसमें हों उसका अध्ययन करिए। बाकी जूरिस्प्रूडेंस हो गया और लैंड लॉज, इस तरह आपने जितनी भी साइबर लॉ का भी आप अध्ययन कर लीजिए। टैक्सेशन लॉ भी का भी पोर्शन थोड़ा बहुत रहता है उसमें। लेकिन जो मुख्यतः जिन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको बताया। पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रश्न पत्र आए हैं उनसे संबंधित पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएंगी।
कि पेपर का पैटर्न क्या है, वो किस तरीके से एक वर्ष में 2 बार परीक्षा होती है, तो किस तरीके का प्रश्न पत्र आ रहा है, उसका भी अध्ययन आपको करना चाहिए। और 40% मार्क्स केवल आपको चाहिए पास होने के लिए। कोई बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है और 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और वैकल्पिक होगा, कोई रिटर्न लिखना नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आप इस परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और लखनऊ ये 2 सेंटर मुख्य सेंटर हैं जहां पर इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। और अगर आपको और भी अनुभव चाहिए हो तो आप अगर कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट कैंपस में, तो उनमें से कुछ अधिवक्ता आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि जिन्होंने ये परीक्षा पास करके COP प्राप्त कर रखा है। तो उन अधिवक्ताओं से आप मिल करके उनके अनुभवों के द्वारा आप ये जान सकते हैं कि इस परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और व्यवस्थाएं किस प्रकार की होती परीक्षा में। आगे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सन 2010 के पहले क्या व्यवस्थाएं थीं। सन 2010 के पहले जो AIB का एग्ज़ाम तब नहीं होता था। सन 2010 से पहले जिन अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन है उनको AIB की परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं है। सन 2010 के बाद जो कैंडिडेट्स पास होकर के LLB और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो उनको अपने लाइसेंस को परमानेंट करने के लिए ये परीक्षा पास करनी पड़ेगी। उसके बाद ही बार काउंसिल से संबंधित जो सुविधाएं मिलनी है होती हैं अधिवक्ता को, यानी अधिवक्ता बीमा हो गया, उसके अलावा तमाम तरीके की जो योजनाएं आती रहती हैं, उन योजनाओं का जैसे मेडिकल और हेल्थ और बार, आपकी जो लोकल बार है उसमें आपको मेंबरशिप तभी जनरेट होगी जब आपके पास COP नंबर होगा। वोटिंग का अधिकार बार एसोसिएशन के चुनाव में तथा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश स्तरीय चुनाव होता है उसमें COP नंबर प्राप्त किए हुए अधिवक्ता ही वोट डाल पाते हैं। और जब तक आपका वोट नहीं होगा लोकल बार एसोसिएशन या उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में, तब तक अधिवक्ता को पूर्ण रूपेण सम्मान नहीं मिल पाता है अपने अधिवक्ताओं के बीच में। जब आपको वोट करने का अधिकार होगा तभी ये जो प्रत्याशी हो गए तभी आपका सम्मान करेंगे, आपसे वोट पाने का इनको आपसे मतलब भी होगा कि फला अधिवक्ता का वोट प्राप्त होने पर हम चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए AIB के एग्ज़ाम को पास कर आप वोटर भी बनेंगे और उसके साथ साथ आप अन्य सुविधाओं का आपको लाभ भी मिल पाएगा। नए जो अधिवक्ता भाई बहन हैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। AIBE के एग्ज़ाम से संबंधित अगर कुछ और प्रश्न हो तो मैं उनका जवाब देने का भरसक प्रयास करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।